जय हिंद साथियों। आज हम लाभ हानि का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं और सवाल आपका बोर्ड पे है। यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस प्रकार का सवाल हम प्रतिशत वाले चैप्टर में भी पढ़े थे। ठीक है, यह सवाल भाव वाला सवाल है, अमाउंट वाला सवाल नहीं है। आप जानते हैं भाव वाले सवाल में सीधे अमाउंट वाले सवाल का उल्टा होता है। ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप देखे होंगे पिछला वीडियो जो प्रतिशत वाले चैप्टर हम पढ़ाए थे तो आसानी से इसको आप लगा लेंगे। तो चलिए, हम बिना देर किए इसको लगा रहे हैं और हमारे YouTube चैनल पीके मैथ 247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए। यह जो क्लास चल रहा है यह क्लास प्रतियोगिकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए है और अलग से हम हाई स्कूल का क्लास चला रहे हैं, कंटिन्यूस वो भी चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोर्स पूरा करें हाई स्कूल का गणित का तो आप हमारे चैनल पीके मैथ 247 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यूस वो हाई स्कूल का क्लास मिले और यह भी क्लास मिले। तो चलिए, हम इस सवाल को लगाते हैं। यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जितने में 12 वस्तुएं बेची जाती हैं, जितने पैसे में या जितने रुपए में, उतने ही रुपए में 18 वस्तुएं दुकानदार खरीदा रहता है। जितने रुपये में 18 वस्तुएं वो दुकानदार खरीदा रहता है, उतने ही रुपया में 12 वस्तु बेचता है। तो अब ये बताओ कि वो खरीदा है 18 वस्तु। कोई सपोज कीजिए, मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि 100 रुपया में 18 वस्तु खरीदा है और 12 वस्तु बेच दिया तो उसको 100 रुपया मिल गया। आज 6 गो वस्तु अभी उसके पास ही है तो 6 गो जब बेचेगा तो लाभ ही ना होगा उसको। तो चलिए, हम इस सवाल को लगाते हैं। क्रय की गई वस्तुओं की संख्या, क्रय की गई वस्तुओं की संख्या की संख्या कितना क्रय करता है? 18 वस्तु। कितना करता है? 18। और उतने ही रुपये में कितना बेचता है? 12। ठीक है ना। विक्रय की गई वस्तु विक्रय की गई वस्तुओं की संख्या कितना है? 12। ठीक है ना। तो लाभ हम जब निकालते हैं भाव वाले केस में तो क्रय में से विक्रय को हम निकालते हैं। यह भाव वाला केस है, कहीं पैसा का नाम नहीं लिया है। तो इसमें से लाभ जब हम निकालते हैं तो सीधा अमाउंट वाले केस का उल्टा होता है, क्रय में से विक्रय को निकालते हैं और अमाउंट वाला में क्या करते हैं? लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय होता है। लेकिन भाव वाले केस में क्या होता है कि लाभ बराबर क्रय माइनस विक्रय होता है। तो लाभ कितना होगा? लाभ कितना होगा? लाभ भाव वाले केस में क्रय माइनस विक्रय, अरे क्रय माइनस विक्रय, तो क्रय कितना किया है? 18 और विक्रय कितना कर रहा है? 12। सेम ही पैसा में, तो 18 माइनस 12 बराबर 6, यानी 6 वस्तुओं का लाभ हो रहा है। लेकिन हमको लाभ क्या करना है? प्रतिशत में निकालना है। तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत तो क्या होगा? लाभ प्रतिशत में जब निकालेंगे तो लाभ बटा अमाउंट वाले केस में नीचे क्रय लिखते हैं, लेकिन भाव वाले केस में विक्रय लिखेंगे। तो विक्रय कितना है? 12 है और गुणे 100।
ठीक है, प्रतिशत। तो होगा क्या कि ए जो हो जाएगा, इससे काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा। आपको 50, दुकानदार को 50% लाभ हो रहा है, दुकानदार को 50% लाभ हो रहा है। अब चलिए अगला सवाल लेकर आते हैं, जिसमें भाव भी रहेगा और अमाउंट भी रहेगा। तो जब कोई क्वेश्चन ऐसा दे दिया जिसमें भाव अमाउंट दोनों रहे, तो उसको कैसे लगाते हैं, चलिए हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। हमारा दूसरा का सवाल है। इस सवाल में भाव और अमाउंट दोनों दिया है। कैसे? एक फल विक्रेता ने कुछ केले 5 रुपये के 6 की दर से खरीदे तथा 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिए। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है? हमको ये नहीं पता है कि लाभ हो रहा है कि हानि, और इसमें रुपया दिया यानी अमाउंट भी दिया है और भाव भी दिया है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन में अमाउंट और भाव दिए, तब हम उसको अमाउंट के आधार पे लगाते हैं। तो करते क्या है, चलिए लगाते हैं। और एक केला कितना रुपया में वो खरीदा है और एक केला कितना में बेच रहा है, हम ये निकाल लेते हैं। उसके बाद आसानी से हम वो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकाल सकते हैं। तो 5 रुपये में कितना केला मिला? विक्रेता केला कितना खरीदा? 5 रुपये में। 5 रुपये में 6 केले। ये क्या है? यह खरीदा है, ठीक है ना, यानी क्रय किया है, क्रय। ठीक, ये क्रय मूल्य है। ठीक, तो 5 रुपये में 6 केला खरीदा है, तो एक केला का दाम क्या होगा? एक केला का दाम क्या होगा? इस 6 का इसमें 5 में जब भाग दे देंगे तो एक केले का दाम निकल जाएगा। तो एक केला का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 रुपया में अगर 6 केले मिल रहे हैं तो एक केला का मूल्य हो जाएगा 5/6 रुपया, और यही होगा क्रय मूल्य। ठीक है ना, यही क्रय मूल्य होगा। हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया? 5/6 रुपया। बेचता कितना है? 3 रुपया के 4 केले। 3 रुपया के 4 केले बेचा, तो ये तो क्रय मूल्य हो गया। अब चूंकि हम विक्रय मूल्य निकालते हैं, तो 3 रुपया में कितना बेचा? 4 केले। यह हो गया हमारा विक्रय मूल्य। 3 रुपया में 4 केले, ये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है ना, तो हमको निकालना है एक केले का मूल्य। तो एक केले का मूल्य निकालने के लिए 4 से 3 में भाग देंगे तो एक केले का मूल्य निकल जाएगा। तो एक केला का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 रुपया में 4 केले मिलते हैं, तो एक केला 3/4 रुपये में, यह हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है ना, यह विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, अब हमको देखते हैं, अब अमाउंट वाला हो गया ना, यहाँ रुपया दे दिया तो अमाउंट वाला। तो अमाउंट वाले केस में होगा क्या कि लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय होगा। तो क्रय मूल्य कितना हुआ? 5/6 और विक्रय मूल्य 3/4 रुपया। अब हमको पता नहीं है कि लाभ हो रहा है कि हानि, तो दोनों चीज लिखेंगे, लाभ ऑब्लिक हानि, लाभ या हानि। अगर यह विक्रय माइनस क्रय निगेटिव आता है तो हानि हो जाएगी,
अगर पॉजिटिव आता है तो लाभ होगा। देखते हैं क्या आता है। विक्रय कितना है 3/4 और क्रय कितना है 5/6 और इसका लसक कितना होगा 4 और 5 का लसक, अरे 4 और 6 का लसक 12। तो 4 तिहाई इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का इसमें गुणा करेंगे 9, उसी तरह 6 का इसमें भाग देंगे 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे 5 में 10। तो ये -1/12 इतना रुपया आता है, यानी हानि हो गई। क्या हुआ दुकानदार को -1/1 के लिए पे -1/12 रुपया हानि हो गई। अब इसको हम क्या करेंगे हानि प्रतिशत में निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत में क्या होगा 1 माइनस हटा देंगे, जब हानि लिख दिए तो माइनस हम हटा देंगे 1/12 और बटा क्रय मूल्य। भाव वाला केस तो है नहीं, अमाउंट वाला केस हो गया, बटा क्रय मूल्य 5/6 गुणे 100 और प्रतिशत। तो जब कोई भिन्न का भिन्न में बटा होता है तो इसका हर हो जाता है ऊपर का अंश में और इसका हर हो जाता है नीचे के अंश में, ठीक है ना। तो 1 गुणे 6/12 गुणे 5 और ये हो गया 100% और इसको काटेंगे 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 और 10 में 100 में भाग देंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो हानि कितना हो रही है 10% को दुकानदार को हानि उठाना पड़ रहा है। अगर आपको यह तरीका अच्छा लग रहा हो गणित पढ़ने का तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल पीके मैथ 8-247 को आप सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं इसको तो हमारे फेसबुक प्रमोद कुमार चौहान को आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपके पास इस प्रकार की वीडियो बेधड़क पहुंच जाए, ठीक है ना।